हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबी मैथ स्टडी में। तो आज का जो क्लास है हमारा रेशियो एंड परपोर्शन जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, तो अगर ए रेशियो बी कॉमा बी रेशियो सी दिया हुआ तो आपसे कहे जे ए रेशियो बी रेशियो सी, अगर इस टाइप का निकालना है तो क्या करेंगे? कुछ लोग बेसिक जो है हम लोग याद कर लेते हैं। और कैसे होगा? ए बी है ए रेशियो बी, तो ए बी को हमें इस प्रकार से लिखना है। फर्स्ट मेथड है ए बी को इस तरह लिखना है। अब क्या करना है? बी सी जो है बी और सी, तो इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है और इससे गुना करना है। तो ए गुना बी रेशियो बी गुना बी रेशियो बी गुना सी। दूसरा मेथड जो है हमारा, दूसरा मेथड जब ए रेशियो बी दिया हुआ, ए रेशियो बी कॉमा बी रेशियो सी, ए रेशियो बी कॉमा बी रेशियो सी, तो इसको कैसे करना है? सेकेंड मेथड में ए बी सी है, तो बी सी को हमें इस प्रकार लिखना है। और जब कोई संख्या दे रखा और नहीं है तो वही क्या ए बी है। यहाँ पर क्या है? ए बी, यहाँ पर खाली है तो क्या हो जाएगा? बी जो है रिपीट हो जाएगा, तो बी हो गया यहाँ। और यहाँ पर भी क्या है? बी नहीं है, बी है और यहाँ पर खाली है, तो यही संख्या क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो इसको ऐसे इस प्रकार से गुना कर देंगे तो ए बी हो गया, ए बी रेशियो बी सी। चलिए, तो रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये बेसिक है जो कि इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं। और हाँ, अगर चार ए बी सी डी निकालना हो, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, अगर ये निकालना हो आपको तो क्या करेंगे? चलिए, तो अगर इस टाइप का प्रश्न दे रखा ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी और डी रेशियो ई, तो ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो इसको निकालने क्या करेंगे? ए बी दे रखा है, ए बी लिखेंगे, बी सी। अब क्या करेंगे? सी डी। जब कोई संख्या यहाँ पर नहीं हो तो क्या होगा? वही संख्या रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना दे रखा है? बी दे रखा है। ए बी फॉर्म में है तो यहाँ पर ए बी, तो बी तो यही एक बी आ जाएगा, फिर इसके सामने बी आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? बी है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ पर देखना है जो सी है, तो यहाँ पर भी सी हो जाएगा और यहाँ पर भी सी हो जाएगा। सभी को क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। सभी को गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी सी रेशियो बी सी रेशियो बी सी सी रेशियो
बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी। चलिए तो समझ गया। अगर 4 ए बी सी डी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे इसको? सभी को क्या करेंगे, जब कोई संख्या नहीं है वहां पर तो क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, वही संख्या रिपीट कर देंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा ए बी सी रेशियो, बी बी सी रेशियो, बी सी सी रेशियो, बी सी डी, बी सी डी। चलिए तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का रेशियो, रेशियो का मान कितना होता है? हमेशा 1 होता है। हमेशा कितना होता है? 1 होता है। जैसे परसेंटेज का कितना होता है? हमेशा 100। उसी प्रकार रेशियो का हमेशा 100, रेशियो का 1 होता है, उसी प्रकार परसेंटेज का क्या होता है? 100। तो और अनुपात, और यह क्या हो गया? समानुपात। समानुपात का मतलब क्या हुआ? इक्वल, इक्वल, बराबर, बैलेंस करना, बैलेंस करना। जब इस टाइप का अगर दिया हुआ हो तो क्या लिखेंगे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में समानुपात, समानुपात इसको बोलेंगे अनुपात, और ये हो गया समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है? इक्वल टू, बराबर का चिन्ह देंगे। जहां पर समानुपात दिया रहेगा वहां पर क्या करेंगे? बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह। ए बी दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? ए अपॉन बी, ये क्या हो जाएगा? बी अपॉन सी, बी अपॉन सी, बी अपॉन सी। यही दे रख, अगर दे दे प्रश्न में ए रेशियो बी, बी ए रेशियो बी समानुपात बी रेशियो सी, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ठीक इसी प्रकार करेंगे। ए अपॉन बी, ए अपॉन बी इजकल टू बी अपॉन सी, बी अपॉन सी। इसी को क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना हो जाएगा, बी से बी और ए सी से ए सी। तो समझ गए। चलिए तो कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक था सो इसी प्रकार रहेगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पिछला जो वीडियो मैंने बना रखा वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेंगे। अब प्रश्न किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं उस प्रकार के प्रश्न को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए तो आज जो पढ़ा रहा है वो प्रश्न टाइप चौथा है, जो कि एग्जाम में किस प्रकार पूछे जाते हैं, रुपया और पैसा पर। तो प्रश्न है एक पर्स में 820 रुपये है, जिसमें 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्याओं का अनुपात 4:6:9 है। बताइए कि इसमें 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। टोटल रुपया कितना है? 820 रुपया। टोटल रुपया कितना है? 820 रुपया। और 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपया है। 5 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये। सिक्कों का जो अनुपात है, सिक्कों का अनुपात कितना है? सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:6 और 9, 4:6:9, 4:6:9, 4:6:9। तो बताइए कि इसमें 5 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 रुपये सिक्कों की संख्या कितनी है? तो इसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे। जैसे मैंने बताया था उसी प्रकार का क्या करेंगे? गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20:12:9। और सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे तो 41। तो टोटल अब इसको क्या करेंगे? टोटल कर देंगे तो टोटल 41 हो गया। अब टोटल रुपया कितना है? तो 820। 820 तो 820 में क्या करेंगे? 41 से डिवाइड कर देंगे। 41 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20।
अब 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के अनुपात कितना है? 4 है। तो इसको क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे तो कितना आया? 80। तो आपके प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 80। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 80। प्रश्न में क्या दिया? 820 रुपये है, जिसमें 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपया सिक्का है और 1 रुपया सिक्का है, और सिक्कों का अनुपात कितना है? 4:6:9। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 4:6:9। सभी को गुना कर देंगे ऊपर नीचे, तो फाइनली हमारा जब इसको टोटल करेंगे तो कितना है? 41। अब टोटल रुपये कितना है? 820। 820 में जब 20 से डिवाइड करें, 820 में जब 40 से 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। अब 5 रुपये सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है 4 है, तो क्या करेंगे? 4 से गुना कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे तो कितना आया? 80। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितना है? 80। चलिए, तो आपके सामने अगला प्रश्न है। एक पर्स में 110 रुपये है, जिसमें 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं, जिनकी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 1:2:3। तो बताइए कि इसमें 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो इस प्रश्न में क्या दे रखा है? 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। तो क्या करेंगे? सभी को पैसे में बदल लेंगे, रुपए को क्या करेंगे? पैसे में बदल लेंगे। तो रुपए को पैसे में बदलेंगे तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा, 100 पैसे। तो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपया के जब कितना लिखेंगे? 100, और 50 पैसे तो 50:25 पैसा, 25 पैसा। और सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है? 1:2:3, 1:2:3। तो 1:2:3। अब इसको क्या करेंगे? सभी को गुना कर देंगे, सभी को गुना कर देंगे। तो 100:75। अब क्या करेंगे? सभी को ऐड कर देंगे, सभी को ऐड करेंगे कितना आएगा? 275। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है? बताइए कि उसमें 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो टोटल हमारा जोड़ करके कितना है? 110, टोटल जोड़ करके कितना है? 275। जब 1 बराबर 100 तो 110 हो जाएगा, 110 गुना 100। टोटल कितना जोड़ किया? 275। तो इसको सभी को गुना करेंगे तो कितना आएगा? 11,000 बटा में हो जाएगा 275। सभी को काटेंगे तो कितना आएगा? 40 दे रखा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। 40 जो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो आपके सामने प्रश्न है। 378 सिक्कों के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे सिक्के हैं, जिसका मान 13:11:7 के अनुपात में है। तो 50 पैसे की कुल सिक्कों की कुल कितनी संख्या है? संख्या ज्ञात कीजिए। तो सामने प्रश्न है। 378 सिक्के के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे सिक्के हैं, जिसका मान 13:11:7 के अनुपात में है। 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या तो कितना है? 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा। सिक्कों की रेशियो की संख्या कितना दे रखा है? 13:11:7, 13:11:7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100। तो इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 25 है। तो इसको 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 50 में कितना? 2 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। और
7 में 4 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो कितना सभी का बैलेंस हमें 100 पूर्ण रहा है, तो इसको क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। ट्वेंटी एट सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 3 और 2 2 4 और 1 5 और 1 6, तो 63। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 50 पैसे के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या। तो टोटल सिक्का कितना है, 378 है। 378, तो टोटल जोड़ करके कितना है, 63। काटेंगे तो 6 से कट जाएगा। और 50 पैसे के सिक्कों, तो टोटल 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो 50 पैसे की टोटल कितना है, 22 में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 और 1 13, 132, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 132। चलिए अब आपके सामने अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का योग कितना है, 40 और उनका अंतर 4 है। तो इस प्रश्न में क्या करेंगे, मानेंगे वह संख्या x और y है, x और माना वह संख्या बराबर क्या है, संख्या x, y, दो संख्या है। तो x, दो संख्याओं का योग कितना है, 40 और उसका अंतर 4 है। तो x प्लस y इजकल टू 40 और x माइनस y इजकल टू 4। आपको प्रश्न में दे रखा है दो संख्याओं का योग 40, दो संख्याओं का योग 40 और उनका अंतर 4 है, तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2y और ये 40 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36। तो 18 हो गया, 18 y बराबर 18। जब y बराबर 18 आ गया, y बराबर 18, तो x माइनस y इजकल टू 4। तो x का मान y का मान रखेंगे तो वहाँ क्या हमें x का मान पता चल जाएगा। तो x माइनस 18 इजकल टू 4। तो x जब इधर साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस है, तो इधर साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में। तो 22। तो उनका अनुपात तो x और y, तो x बराबर कितना है, 22 आया। तो x रेशियो y, तो x का मान कितना है, 22 रेशियो y का मान 18 है। तो दोनों के काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 रेशियो 9। समझ गए। इस प्रश्न में क्या करना था, दो संख्याओं का योग कितना था, 40। दो संख्याओं का योग कितना था, 40 और संख्याओं का अंतर कितना था, 4। तो संख्याओं का अंतर x माइनस y इजकल टू 4। तो इस सभी को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन होगा, जो प्लस होगा माइनस होगा और प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। x से x कैंसिल, 2y, तो y इजकल टू कितना है, 18। तो y बराबर 18 आया, तो x का मान निकालना, तो y की जगह पर 18 रख दे, तो x का मान निकल के हमें कितना आ गया, 22। तो x रेशियो y हमें निकालना है। तो x का मान 22 और y का 18 है। तो दोनों का काट देंगे तो फाइनली हमारा 11 रेशियो 9। यदि
अगला प्रश्न है, यदि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का अनुपात कितना है? 3:2:5। जब कुछ भी मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? वो संख्या x मान लेंगे। क्या करेंगे? x मान लेंगे। तो जब x मान लिए तो ये क्या हो जाएगा? 3x रेशियो 2x रेशियो 5x हो गया। और उनके वर्गों का योग 1862 है। 1862 है तो उनके वर्गों का योग तो 3x वर्ग, तो सभी का क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। 5x दे रखा है 1862। तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 4x² प्लस 25x² इजकल टू 8। सभी को ऐड करेंगे कितना? 38x² और ये हो जाएगा 1862। अब इसको क्या करेंगे? काट देंगे। कितना मतलब 49 से कट जाता है। जब 49 से कटेगा तो x² है तो x का मान निकाले के इसका वर्गमूल होगा, इसीलिए x बराबर 7। जब x बराबर 7 आएगा तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तीनों में सबसे छोटी कौन है? 2। तो 2x, तो 2x तो x का मान कितना आया है? 7। तो 2x के जगह पर कितना हो जाएगा? 7 इजकल टू 14। आपका आंसर कितना हो गया? 14। आपका आंसर कितना आ गया? 14। जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में 14। चलिए, तो वीडियो आपकी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।